रशिया ने एक बार फिर भारत के साथ अपनी दशकों पुरानी दोस्ती पर भरोसा जताते हुए अमेरिका को एक सख्त संदेश दिया है। भारत में हाल ही में अपॉइंट हुए नए रशियन एम्बेसडर डेनिस आलिपोव अपनी अपॉइंटमेंट के बाद ही हाईलाइट में आ गए हैं। भारत और रशिया दोनों देशों के कई मीडिया हाउसेस आजकल उनके द्वारा दी जा रही स्टेटमेंट्स को कवर कर रहे हैं और ये सारी स्टेटमेंट्स हेडलाइंस बन रही हैं। इस बार रशिया में इंडियन स्पेशलिस्ट यानी भारतीय विशेषज्ञ के नाम से जाने जाने वाले एम्बेसडर डेनिस आलिपोव ने भारत और रशिया के बीच हुई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर स्टेटमेंट दी है। ये तो हम सबको पता है कि रशिया ने भारत से पहले चाइना और टर्की को भी सेम यही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजा था और अमेरिका ने इस परचेज को लेकर साल 2018 में डिलीवरी होने के बाद पहले चाइना और लास्ट ईयर टर्की दोनों देशों के ऊपर प्रतिबंध थोपे हैं। टर्की के ऊपर प्रतिबंध थोपने के साथ साथ उसको F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया है। पहले टर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी मिलना था, लेकिन क्योंकि टर्की एक नाटो सदस्य देश है जो अलायंस रशिया के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए टर्की को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत है। भारत ने तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली बटालियन की डिलीवरी लेने के बाद इनको अपने इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका ने अभी तक भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं थोपे हैं। भारत के साथ अपनी फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के चलते अमेरिका ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि क्या भारत पर प्रतिबंध थोपे जाएं या फिर भारत को वेवर दे दिया जाए। लेकिन जो बाइडेन की तरफ से भारत को कई बार ये बोला गया है कि भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील कैंसिल कर दे। हालांकि कई सारे यूएस कांग्रेसमैन, लॉ मेकर्स और सीनेटर्स जो बाइडेन से आग्रह कर चुके हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर भारत को वेवर दे दिया जाए। टर्की की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि भारत ने भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी लेकर इनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। तो फिर अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं थोप रहा है? जो बाइडेन प्रशासन के ऊपर भी फाइनल कॉल और आखिरी फैसला लेने का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका भी इस इशू को लेकर बेहद टाइट स्पॉट में है, इसीलिए उसकी तरफ से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट लगातार की जाती है। भारत तो इसके जवाब में अमेरिका को कई बार कह चुका है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और आर्म्स एक्विजिशन पॉलिसी ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है और हम किसी भी तीसरे देश से पूछकर इनको डिसाइड नहीं करते हैं और ना ही भारत रशिया के साथ अपनी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को कैंसिल करेगा। मगर इसी बीच अब एंट्री हो गई है रशिया की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नए रशियन एम्बेसडर डेनिस आलिपोव ने भारत रशिया की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर एक फ्रेश स्टेटमेंट में बोला है कि दिस डील इज नन एल्सेस बिजनेस, यानी ये डील किसी भी दूसरे देश का मसला नहीं है। डेनिस आलिपोव ने भारत की दोस्ती पर भरोसा जताते हुए कहा कि अमेरिका के सैंक्शंस थोपने की धमकी भारत और रशिया की मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक अमेरिका के सैंक्शंस का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला है और आई गेस प्रभाव पड़ेगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिया पहले भी ये कई बार क्लियर कर चुका है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील भारत के इंटरेस्ट में है। भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील भारत और रशिया दोनों देशों का आपसी मामला है और इंडिया के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है भारत भी उसको नेगेटिवली यानी नकारात्मक रूप से देखता है। इसलिए ये विश्वास करने का कोई भी रीजन नहीं है कि भारत की पोजीशन भविष्य में चेंज हो जाए, यानी अमेरिका के प्रतिबंध के डर से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील कभी भी कैंसिल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और डिलीवरी भी शुरू हो गई है। अमेरिका इससे भी पहले कह चुका है कि रशिया के साथ S-400 डील को लेकर सैंक्शंस थोपने पर अमेरिका भारत के कॉन्टेक्ट में है। इससे पहले नए रशियन एम्बेसडर डेनिस आलिपोव भारत और चाइना के बीच चल रहे लद्दाख LAC स्टैंड ऑफ के ऊपर भी एक बोल्ड स्टेटमेंट दे चुके हैं। नए रशियन एम्बेसडर डेनिस आलिपोव का ये बोल्ड और निडर अंदाज क्या आपको अच्छा लगता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।